हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु आस्था कैरियर क्लासेस में। देखो बच्चों, आज हम प्रयास करेंगे आपको आईयूपीएससी नेमिंग सिखाना कि आईयूपीएससी नेमिंग कैसे बनाते हैं। आज हम देखेंगे मात्र 20 से 25 मिनट में आईयूपीएससी नेमिंग कैसे की जाती है। आईयूपीएससी नेमिंग आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, राजस्थान बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आज इस टॉपिक को ध्यान से और पूरे मन के साथ देखिएगा कि इस टॉपिक में हम किस प्रकार से आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं। आईयूपीएससी नेमिंग को करने से पहले कुछ बातें हम सीखेंगे कि आईयूपीएससी नेमिंग में कुछ शब्द क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखो बच्चों, ये शब्द में हमको सबसे पहले देखना होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वो होता है बच्चा, वह यौगिक होता है जिसको हाइड्रोजन और कार्बन से मिला के बनाया जाता है। फिर से हमने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन वह यौगिक होता है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना होता है। यह बात समझ में आ गई सर जी। हाइड्रोकार्बन के देखियो बच्चा दो प्रकार होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, यह जान जाइएगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें आपको कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल बता दें कि हमारे पास एक कार्बन है, इसके बीच में एक बॉन्ड लगाओ और एक कार्बन को और जोड़ दो, तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बंध रहेगा यानी सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाता है बच्चा? एल्केन हो जाता है। या आपको याद रखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए एल्केन होता है। ठीक, इसका फार्मूला यानी सूत्र क्या हो जाता है? CnH2n+2, जहां पर C फॉर कार्बन होता है, H फॉर हाइड्रोजन और N जो होता है एक प्राकृतिक संख्या होती है जो कि 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती है। यह बात समझ में आ गई सर जी हमको। इसके बाद हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या बताया गया कि इसमें जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध होते हैं। कुछ इस प्रकार से एक कार्बन होगा वह दूसरे कार्बन से दो प्रकार के बंध से जुड़ा होगा, दो बंध से जुड़ा होगा। और साथ में या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध आ जाए, त्रिआबंध इसको बोलते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। इस प्रकार से 1 2 3 या कार्बन कार्बन के बीच में 1 2 3 बंध इस प्रकार से आ जाएंगे, तब भी हमारा क्या कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। यह बात हमको समझ में आ गई गुरुजी। आगे बताइए हमको। आगे देखो बच्चा क्या बताया गया है कि डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चा? एल्कीन बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। एल्कीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, जहां पर C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन और N क्या है आपका? एक नेचुरल नंबर है। इसी प्रकार से C फॉर जो हमारा एल्काइन है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? CnH2n-2। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है? CnH2n सभी में कॉमन रहता है, बस करना क्या है? एल्केन वाला यानी सिंगल बॉन्ड में प्लस का 2 कर दो, डबल बॉन्ड में प्लस के 2 को हटा दो और ट्रिपल बॉन्ड में क्या कर दो? माइनस का 2 कर दो। इस प्रकार से आपका असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कार्बन की संख्याओं के नाम को। कार्बन की संख्याओं के नाम को कैसे देखना है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक कार्बन रहा तो उसको बोलेंगे मेथ यानी C1। 2 कार्बन रहेगा उसको बोलेंगे एथ। 3 कार्बन रहेगा उसको बोलेंगे प्रोप। 4 कार्बन रहेगा उसे बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा उसे पेंट। इसी प्रकार से 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट और 9 कार्बन के लिए नन और 10 कार्बन के लिए डेक का प्रयोग करेंगे। और यह जो बातें लिखी गई है बच्चा, इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? मूल शब्द बोला जाता है। मूल शब्द का मतलब मेन वर्ड आपके होते हैं। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। अब देखते हैं बच्चों अपने हम अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है हमारा क्रियात्मक समूह।
इसे भी आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा क्रियात्मक समूह क्या होता है और कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह सबसे पहला आपका आ जाता है हैलोजन। हैलोजन में देखो बच्चा, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? हैलोजन में आपका पूर्व लग्न आता है और अनुलग्न आता है। देखो बच्चा, पूर्व लग्न और अनुलग्न क्या होता है सबसे पहले उसे समझ लो। पूर्व लग्न को बोलते हैं इंग्लिश में प्रेफिक्स, अनुलग्न को बोलते हैं सफिक्स। पूर्व लग्न का मतलब पहले लगने वाले और अनुलग्न का मतलब बाद में लगने वाले। पूर्व लग्न का मतलब जो पहले लगते हैं उसको पूर्व लग्न बोलते हैं, जो अनुलग्न का मतलब क्या, जो बाद में लगते हैं। यह बात हमको समझ में आ गई सर जी। हैलोजन, हैलोजन जो होता है बच्चा वो पूर्व लग्न होता है। पूर्व लग्न का मतलब कि पहले लगने वाले। आईयूपीएससी नेम में इसको हम पहले लगाएंगे, यानी क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, यह तीन आपके होते हैं बच्चा पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब पहले लगने वाले, जिनको हम Cl, Br और I, क्लोरो को Cl से, ब्रोमो को Br से और आयोडो को I से दिखाते हैं। और सभी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड को भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका होता है एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है वो अच्छा अनुलग्न होता है। अनुलग्न कहने का मतलब क्या, कि यह बाद में लगने वाले होते हैं। और बाद में लगने वाले कैसे होते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। इसे अनुलग्न में क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। एल्कोहल को अनुलग्न में क्या लिखा जाता है, ऑल लिखा जाता है। और इसको रासायनिक सूत्र में जब आप आईयूपीएससी में दिखाओगे तो सिंगल बॉन्ड OH के साथ लिखा हुआ दिखाई आपको देगा। यह बात समझ में आ गई। इसके बाद आपका है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो होता है यह भी आपका अनुलग्न होता है और एल्डिहाइड को हम अल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चा, अल। इसके बाद एल्डिहाइड का जो आपका सूत्र हो जाता है क्रियात्मक समूह में C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ध्यान से सुनिएगा, C के साथ डबल बॉन्ड O होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड में H होना चाहिए, तब आपका कहलाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। इसके बाद आता है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, अनुलग्न ही होता है कीटोन ग्रुप, और इसको हम ओन लिखते हैं। लास्ट में अनुलग्न जो लगेगा हमारा बच्चा वो ओन लगेगा। और इसका जो सूत्र हो जाएगा C के साथ डबल बॉन्ड O जोड़ दो और इधर भी कार्बन होना चाहिए और इधर भी कार्बन होना चाहिए। इसका मतलब क्या, कि बीच वाले कार्बन पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड O आना चाहिए। यह सभी बात समझ में आ गई। इसके बाद एक कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर अनुलग्न। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो अनुलग्न लगता है वो हमारा लगता है ओइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुलग्न जो लगेगा वो हमारा ओइक अम्ल होता है। ओइक अम्ल को कैसे लिखना है, C जो होगा उसी के साथ हमारा एक होगा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड के साथ और सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा हुआ होता है। इसका कहने का मतलब क्या, एल्डिहाइड ग्रुप को और अल्कोहल ग्रुप यदि कार्बन के साथ एक साथ जुड़ जाए वो हमारा बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी C के साथ डबल बॉन्ड को जोड़ दो, डबल बॉन्ड O को, और C के साथ ही किसको जोड़ दो, OH को जोड़ दो, तो आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद है एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप में आपको सबसे पहले दिखाई देगा प्राथमिक अनुलग्न। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो लिखा है यह आपके प्राथमिक अनुलग्न के रूप में जुड़े जाते हैं। प्राथमिक अनुलग्न का कहने का मतलब क्या, कि यह जो अनुलग्न लिखे गए इनसे पहले इन तीनों शब्दों को जोड़ना होता है। एल्केन के लिए हम एन लगाएंगे, एल्कीन के लिए इन लगाएंगे और एल्काइन के लिए आइन लगाएंगे। ठीक है, एल्केन में जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एल्काइन के लिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यह बात समझ में आ गई सर जी। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा, नोट कर लियोगे बच्चों। अब हम देखते हैं यौगिकों का नाम कैसे आप लिख सकते हो। यौगिकों का नाम लिखने का तरीका क्या है बच्चा, या मान लो हमारे पास कोई यौगिक है और इसका नाम लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप लगाओगे पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। ठीक, पूर्व लग्न लगाने के बाद अब आप फिर इसके बाद लिखोगे मूल शब्द। मूल शब्द, मूल शब्द कौन कौन से, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है, यह सब आपके होंगे मूल शब्द। पूर्व लग्न कौन कौन से होंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। सबसे पहले पूर्व लग्न, उसके बाद मूल शब्द। मूल शब्द के बाद आपको लिखना है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न, अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है बच्चों, तो इसको सही से लिख दे रहे हैं हम, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न के बाद आपको क्या लिखना है, यह आपका ये जो प्राथमिक अनुलग्न लिखने के बाद आपको यह जो अनुलग्न लिखा है इनको लिखना है। इन अनुलग्न को हम बोलते हैं द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न। ठीक
ठीक है बच्चों, तो यह हमारा फॉर्मेट बनता है, किसी भी आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका बनता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखो बच्चा, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, या इस प्रकार से हमने लिख दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर हमको सारे जगह कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। अब इसका नाम हम कैसे करेंगे, इसको समझना। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको कहीं पर पूर्व लग्न लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? पूर्व लग्न का मतलब क्या? क्लोरो ब्रोमो आयोडो, यानी ClBr, इन तीनों में से कोई लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसमें आपका पूर्व लग्न नहीं है। पूर्व लग्नों को हटा दो। अब क्या दिखाई दे रहा है? मूल शब्द। मूल शब्द को कैसे पहचानोगे? कार्बन की संख्या गिनो। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो कार्बन की संख्या 2 है बच्चा। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चा? हम यहाँ पे यूज करते हैं मेथ एथ, यानी 2 कार्बन के लिए हम यूज कर लेंगे एथ। क्या यूज कर लेंगे? एथ। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राथमिक अनुलग्न हमारा क्या बोलता है कि हम सिंगल बॉन्ड को ढूंढें। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। तो यह मेथ था, एथ था, एथ पर एन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? एथेन। ठीक, इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथेन। यह बात समझ में आई क्या आपको? अब ऐसे ही दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। जैसे देखो ध्यान से, हमने क्या बोला? ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। इन 3 कार्बन के साथ हमने इस प्रकार से कुछ बॉन्ड बना दिए। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो सबसे पहले इसको लिखना कैसे है? सबसे पहले यहाँ पे ढूंढेंगे हम लोग फार्मूले में क्या है? पूर्व लग्न। देखो इस फार्मूले में कहीं पे पूर्व लग्न आया क्या? क्लोरो ब्रोमो आयोडो। जी सर जी, यहाँ पर क्लोरो आ गया, क्लोरीन आ गया। तो सबसे पहले पूर्व लग्न का नाम लिखो। पूर्व लग्न का नाम क्या है? यहां पर क्लोरो नाम लिखा गया है, तो यहां पर लिख दो क्लोरो। ठीक, क्लोरो के बाद आपको मूल शब्द लिखना है। देखो और कोई तो नहीं आया ना इसके, क्लोरो के अलावा और कोई आया इसमें? नहीं आया सर जी। क्लोरो को लिख लेने के बाद अब आपको मूल शब्द को लिखना है। मूल शब्द का मतलब क्या? मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी कार्बन कितना है उसको गिन के लिखना है। 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो? मेथ एथ प्रोप। तो यहां पर क्या यूज कर लो बच्चा? प्रोप। ठीक है, अब देखो सभी के साथ हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। तो यह प पे ए की मात्रा पे अन्ना, क्या बन गया? एन जोड़ दोगे तो हो जाएगा प्रोपेन। यह बन गया क्लोरो प्रोपेन। ठीक है बच्चा, यह हमारा दूसरा एग्जाम्पल बन गया। अब हम देखते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल को। तीसरा एग्जाम्पल में देखना बच्चा, सबसे पहले इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। इसमें कहीं पे पूर्व लग्न लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखो भैया यहाँ पे पूर्व लग्न खोजे हम, यहाँ पे कहीं भी पूर्व लग्न नहीं है। पूर्व लग्न को हटा दो। इसके बाद क्या लिखना है? मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब क्या? जितने कार्बन है उनको गिन लो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए मूल शब्द जो होता है बच्चा वो क्या होता है? पेंट होता है। ठीक है, पेंट लिखने के बाद आपको प्राथमिक अनुलग्न लिखना है। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब क्या? यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर किस प्रकार का बॉन्ड लगा हुआ है? सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? प्राथमिक अनुलग्न एन यूज करते हैं। तो पेंट में क्या जोड़ दो? एन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? पेंटेन। पेंट में एन जोड़ दो, क्या बन जाएगा? पेंटेन। अब हमने प्राथमिक अनुलग्न लिख लिया। देखो कहीं पर द्वितीयक अनुलग्न लिखा है क्या? जी सर जी, OH यहाँ पर आया है। और OH कैसा अनुलग्न है? ये हमारा अनुलग्न है, इसका मतलब द्वितीयक अनुलग्न है। और द्वितीयक अनुलग्न कैसा है? OH लिखा है तो OH के लिए द्वितीयक अनुलग्न एल्कोहल, और एल्कोहल के लिए अनुलग्न क्या लगता है? ऑल लगता है। तो ये हमारा ऑल इसमें ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा पेंटेन। ऑल इसमें जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। क्या बन गया बच्चा? पेंटेनॉल। यह बात समझ में आई? फिर आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको, अब इसमें क्या लिखा है कि यह हमारे पास एक कंपाउंड दिया है। इस कंपाउंड का हमको लिखना है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम कैसे बनाना है बच्चा? सबसे पहले हम खोजेंगे इसमें पूर्व लग्न। पूर्व लग्न यहाँ पर कहां पर है? बीच में आ गया। देखो बच्चा, अब आपको यह ध्यान देना है कि यदि पूर्व लग्न आपका बीच में या फिर अनुलग्न बीच में आ रहा है तो उस केस में हम नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग करने का तरीका क्या है कि इस प्रकार से नंबरिंग करो कि यह जो पूर्व लग्न है वो आपका पहले है। मान लो यहाँ पे पूर्व लग्न अब की बार यहाँ पर आया है। ठीक है, अगली बार उसको देखने अगले प्रश्न में। यह मान लो Cl जो है यहाँ पर आया है। ठीक, तो पूर्व लग्न में कार्बन का हम नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग इस प्रकार से करना है कि यह जो Cl है वो जल्दी आ जाए। तो नंबरिंग करो इस प्रकार से 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3
4 5 इस प्रकार से नंबर लिख दिया आपने। इधर से जब काउंट करोगे तो यहां से जो क्लोरीन है दूसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से काउंट करोगे तो क्लोरीन चौथे नंबर पे आ रहा है। तो बताओ किधर से गिनने पर क्लोरीन जल्दी आ रहा है। यदि हम क्लोरीन को इस साइड से गिने तो क्लोरीन जल्दी आ रहा है, यानी हम ऊपर वाले नंबर को लेंगे, नीचे वाले नंबर को मिटा देंगे। जिधर से गिनने पर क्लोरीन पहले आ जाएगा उस नंबर को ले लिया जाएगा, बाकी के सभी नंबर को मिटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इधर से गिनने पर क्लोरीन दूसरे नंबर पे आ रहा है, इस नंबर को हमने ले लिया। अब देखो क्लोरीन कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो पूर्व लग्न लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले पूर्व लग्न लिखा जाता है। पूर्व लग्न कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर के कार्बन पे। तो आप यहां पे लिखेंगे 2 क्लोरो। क्लोरीन के लिए क्या लिखते हो बच्चा, 2 क्लोरो। हो गया इतना। इसके बाद कॉमा। अब इसके बाद क्या लिखना है, पूर्व लग्न के बाद मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब कार्बन की संख्या लिखनी है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए आप क्या लगाते हो, पेंट लगाते हो। ठीक, सभी के साथ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए देखो एन लगता है। देखो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, तो यहां पर क्या ऐड हो जाएगा, एन। तो क्या बन गया, 2 क्लोरोपेंटेन। बात समझ में आई बच्चों। अब हम देखते हैं अपने इस यौगिक का नाम। इस यौगिक का नाम कैसे लिख सकते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको खोजना होगा, इसमें कहीं पर पूर्व लग्न तो नहीं लिखा। देखो यहाँ पे पूर्व लग्न सबसे पहले खोजो। देखो क्लोरो ब्रोमो आयोडो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, यानी पूर्व लग्न का काम खत्म। अब किसको लिखना है, मूल शब्द को। मूल शब्द देखो क्या है, 1 2 3 4। सबकी नंबरिंग कर दो बच्चा, 1 2 3 4। 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए आप क्या लगाते हो, ब्यूट लगाते हैं सर जी। यहाँ क्या लिख दो, ब्यूट लिख दो। सबके साथ देखो मूल शब्द के बाद हमको क्या लिखना होता है, प्राथमिक अनुलग्न। ब्यूट आपने लिख दिया, ब्यूट में प्राथमिक अनुलग्न, सबके साथ सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हो, तो यहाँ पे क्या लिख दो, ब्यूटेन हो जाएगा। इसके बाद देखो प्राथमिक अनुलग्न के बाद क्या लिखना होता है, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न कहां पर आया है, यहाँ पर OH आया है सर जी। OH के लिए क्या लगाते हो, ऑल लगाते हो। लेकिन एक सब बात रुक जाना, हमने क्या बोला था, जब भी आपका कोई भी क्रियात्मक समूह जो है वो यदि बीच में आ जाए, तो बीच में आने के बाद उसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कैसे करना है कि जो इस तरह नंबरिंग करो कि यह OH पहले आ जाए। तो नंबरिंग कैसे करना है बच्चा, ध्यान देना। 1 2 3 4, इधर से 4 अंक तक गए, उधर से काउंट करते हुए आओ, 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से, इधर से गिनते हुए गए तो यह OH जो है दूसरे नंबर पे आया, इधर से गिनते हुए आया तो OH जो है तीसरे नंबर पे आया। तो हमको उधर का लेना होता है जहां पे OH पहले आ जाए। तो OH जो है देखो बच्चा ऊपर से गिनने पे पहले आ रहा है, तो ऊपर वाले नंबर को हम लेंगे। तो देखो कार्बन जो है वो दूसरे नंबर पे आपका OH आ रहा है, दूसरे नंबर पे OH आ रहा है। तो यहाँ पर ब्यूटेन के बाद क्या लिखो, 2 लिखो, और फिर OH का क्या लिख दो, ऑल लिख दो। यह बन के आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हो ब्यूटेन टू ऑल। यह बात समझ में आई बच्चों। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। इस यौगिक का नाम लिखना है। इस यौगिक का नाम लिखने से पहले सबसे पहले हमको देखना होगा, इसमें कहीं पर पूर्व लग्न तो नहीं लिखा। पूर्व लग्न का मतलब क्या, क्लोरो ब्रोमो आयोडो खोजना है। इसमें देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कहीं पर लिखा है, जी सर जी नहीं लिखा है। पूर्व लग्न का काम खत्म। अब क्या लिखना है, मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब इसमें कार्बन की संख्या ढूंढो, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो बच्चा आप, 3 कार्बन के लिए लिख देते हो प्रोप। ठीक, मूल शब्द आपने लिख दिया। इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आप बोलोगे सर सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहां पर क्या लगा दो, एन लगा दो, तो बन जाएगा प्रोपेन। अब इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न लिख लिया। अब द्वितीयक अनुलग्न लिखना है। द्वितीयक अनुलग्न में क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये देखो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और ये किसका नाम है, अल का नाम है, अल का नाम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, प्रोपेन। कौन से कार्बन पे आया है, यह पहले नंबर के कार्बन पे, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। इस साइड से काउंट करेंगे तो पहले नंबर पे आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 अल हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई बच्चों। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है बच्चा, यह हमारा यौगिक दिया गया, इसका नाम लिखना है। सबसे पहले पूर्व लग्न ढूंढो, Cl Bl Br और I, यानी क्लोरो ब्रोमो आयोडो। यहाँ पर कहीं पे पूर्व लग्न नहीं लिखा। अब क्या लिखेंगे, मूल शब्द। मूल शब्द लिखने का तरीका क्या, कार्बन के नंबर को गिन लो, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए आप क्या लगाते हो, हेक्स लगाते हो।
ठीक, हेक्स आपने लगा दिया। सभी कार्बन कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में, जब सिंगल बॉन्ड सभी कार्बन के बीच में आओ उसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अब देखो प्राथमिक अनुलग्न लग गया, अब क्या लगाओ, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न ढूंढो कहां पर है, देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ओ जुड़ा है, देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड इधर छिपा लो, ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ओ है, और डबल बॉन्ड ओ है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा, कीटोन ग्रुप बोलते हैं। कीटोन ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। देखो ये ओन शब्द या जो डबल बॉन्ड है कौन से नंबर पे आया है, 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, देखो इधर से गिने तभी 3 पर आया, इधर से गिने तभी 3 पर आया, यानी 3 नंबर पे आ रहा है। तो यहां पर लिखो 3 ओन, ठीक है। क्या लिख दोगे बच्चा, 3 ओन। यह क्या बन गया, हेक्सेन 3 ओन। यह बात समझ में आई, हेक्सेन 3 ओन। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला हमारा यौगिक क्या है बच्चा, ध्यान दीजिएगा अगले यौगिक को। अगले यौगिक में देखो सबसे पहले हमको ढूंढना होगा पूर्व लग्न। कहीं पर क्लोरो ब्रोमो आयोडो लिखा है, नहीं सर जी क्रोमो ब्रोमो आयोडो नहीं लिखा, इसका पूर्व लग्न खत्म हो गया। अब क्या लिखना है, मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब कार्बन की संख्या। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चा, यहाँ पे 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लगाते हैं। यह बात सर जी हमको पता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं। प्रोप के बाद मूल शब्द का काम खत्म। अब लिखना है प्राथमिक अनुलग्न। देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड आया है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो प्रोप में क्या जोड़ दो, एन जोड़ दो, हो गया प्रोपेन। ठीक, अब प्रोपेन लिखने के बाद प्राथमिक अनुलग्न का काम खत्म। अब क्या लिखना है, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न देखो है कहां पर, यहां कहीं पर दिखाई दे रहा है। और यह कैसा दिखाई दे रहा है बच्चा, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड ओ एच, यानी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। और यह ओइक एसिड देखो पहले नंबर के कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा नंबर कार्बन, यह देखो पहले नंबर के कार्बन पे आया है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 ओइक एसिड अम्ल। ओइक अम्ल, यह क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 ओइक अम्ल। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है बच्चा, हमारा अगला यौगिक है, देखिए ध्यान से इसको। इस यौगिक में सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम के लिए सबसे पहले पूर्व लग्न खोजना होगा। पूर्व लग्न कौन कौन सा खोजना है, Cl Br I, इससे पहले इनको खोजो। देखो कहीं पर लिखा गया है क्या, हाँ सर यहाँ पर Cl लिखा है, यहाँ पर Br लिखा है, यानी पूर्व लग्न तो मिल गए। अब क्या करते हैं, अब हम पूर्व लग्न लिखने के बाद इनका नामकरण लिखेंगे। लेकिन नामकरण लिखने से पहले हमको यह ध्यान देना होगा कि ये लोग आए किधर को हैं, कौन से नंबर के कार्बन पे बैठे हुए हैं लोग। इन लोग को बैठना जिस कार्बन पे उसको खोजो। यह 1 या 2 या 3 4 5 6, इधर से काउंटिंग करोगे 6 1 2 3 4 5, ये 4 नंबर का या 5 नंबर का या 6 नंबर का, यानी इधर से काउंट करोगे तो यह Br चौथे नंबर पे आ रहा है, और इधर से काउंट करोगे तो यह Br तीसरे नंबर पे। यानी हमको ऐसा नंबर लेना है जिस प्रकार से जो हमारा क्रियात्मक समूह पहले आ जाए, यानी इधर से गिनने पर क्रियात्मक समूह क्लोरीन जो है पहले आ जा रहा है, तो हम इधर से ही एस वाले नंबर को लेंगे। ठीक है, अब नंबरिंग करने के बाद अगला कदम क्या होता है कि हम इनका नाम लिखते हैं। और नाम कैसे लिखना है, सबसे पहले इनका नंबर लिखना है, फिर नाम लिखना है। अब की बार ध्यान देना, ये दोनों के दोनों जो आए हैं, ये दोनों के दोनों आपके पूर्व लग्न है। और जब दो पूर्व लग्न एक साथ आ जाए तो उस केस में हम अल्फाबेट को प्रेफरेंस देते हैं। अल्फाबेट का प्रेफरेंस देने का मतलब क्या, कि जो अल्फाबेट पहले आता है, जैसे ए पहले आता है तो ए वाले को पहले लिखो, बी आता है बाद में तो बी वाले को बाद में लिखो, सी बाद में आता है उसके तो सी को सबसे लास्ट में लिखो। इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो बी आता है कि सी आता है, आप बोलोगे सर सबसे पहले बी आता है, तो बी को पहले लिखेंगे। बी का मतलब बी आर, बी आर को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। अब ब्रोमो कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पे, तो यहां पर क्या लिख दोगे, 3 ब्रोमो। यहां पर क्या लिखोगे बच्चा, 3 ब्रोमो। ठीक, ये हो गया 3 ब्रोमो, कामा बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी कौन से स्थान पे है, क्लोरो, दूसरे कार्बन पे, तो यहां पर 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। या आपने पूर्व लग्न लिख दिया। अब क्या लिखना है, मूल शब्द। 6 कार्बन आए थे, 6 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होता है, हेक्स होता है सर जी। और सभी कार्बन के साथ देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हो, प्राथमिक अनुलग्न सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, तो हेक्स के साथ एन लगा दो, क्या बन जाएगा, हेक्सेन। तो इसका नाम क्या बन गया, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन।
अब ये बच्चों 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में हम दे रहे हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। 3 क्वेश्चन यहाँ आपके होमवर्क में है, ध्यान दीजिएगा। 3 क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन सी सिंगल बॉन्ड सी, इसके साथ डबल बॉन्ड जो भी आपका लिखा है इसको देखिएगा। इसके पास 4 कार्बन है, Br लिखा है और यह भी आपका होमवर्क में है। सबसे पहले आप पूर्व लग्न लिख लेना क्लोरीन का, फिर मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न OH को लिखकर इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें सेंड कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर मिलेंगे, फिर इसी जोश और आवाज के साथ।